पुरानी पेंशन पर सियासत में जोखिम उठा रहा केंद्र संसद में जवाब के बाद भी पीछे नहीं हटेंगे कर्मी। तो दोस्तों, राज्यसभा में वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पहले उनके आखिरी वेतन की 40 से 45% रकम पेंशन के तौर पर देने का विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है, सरकार के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देश में पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन एक साथ आ गए हैं। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों एवं स्वास्थ्य शासी संगठनों के कर्मचारी 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस मुद्दे पर टस से मस होने का संकेत नहीं दे रही है। संसद सत्र में 2 दिन पहले ही वित्त मंत्रालय ने केंद्र कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबरों से किनारा कर लिया था। राज्यसभा में वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पहले उनके आखिरी वेतन की 40 से 45% रकम पेंशन के तौर पर देने का विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा नहीं कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन पर सियासत में जोखिम उठा रही है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वे संसद में दिए गए इस जवाब के बावजूद ओपीएस की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) की संचालक समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है, केंद्र सरकार संसद में यह बात कह रही है कि ओपीएस लागू नहीं होगी। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ये कह रही है कि कर्मियों के आखिरी वेतन की 40 से 45% रकम पेंशन के तौर पर कोई विचार नहीं है। अगर कल को सरकार NPS में कोई सुधार भी करती है, जिनके लिए वित्त मंत्रालय ने कमेटी का गठन कर रखा है, तो वह कर्मियों को मंजूर नहीं होगा। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली NPS योजना को समाप्त करना। केंद्र सरकार को कर्मियों की मांग पर परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना होगा। 10 अगस्त को केंद्र एवं विभिन्न राज्य से करीब 2 लाख कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। देश में केंद्र एवं राज्यों, विभिन्न निगमों एवं दूसरे स्वेच्छा प्राप्त गारंटी वाली ओपीएस योजना को बहाल करना। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की जिस कमेटी का गठन किया था, उसने 9 जून को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें केंद्र के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। इस समस्या को हल करने का एकमात्र यही तरीका है, बिना गारंटी वाली NPS योजना को खत्म किया जाए, परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा अपने ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है, NPS में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। कर्मियों ने कहा है कि देश में सरकारी कर्मियों, पेंशनरों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या 10 करोड़ से पार पहुंच जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो, यह 1972 के नियमों के अधीन है। एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला है, एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा।